आप सभी लोगों को दिल से नमस्कार। साथियों, आज हम लोग जो आपसे बातचीत करेंगे वो बातचीत करेंगे माइंड मेकअप और माइंड स्ट्रॉन्ग। सफलता के सफ़र में और सफलता के शिखर में जो सबसे बड़ा मेरा जो अभी तक का अनुभव है उसमें जो मुझे लगता है, जिसके पास ये होता है वो उसका सबसे बड़ा साथी बन जाता है, और जिसका माइंड मेकअप माइंड स्ट्रॉन्ग नहीं होता वही इंसान सफलता के सफ़र से एक दिन उस रेस से बाहर हो जाता है। हर क्षेत्र में दोस्तों माइंड मेकअप और माइंड स्ट्रॉन्ग बहुत ज़रूरी है, और हर क्षेत्र के लोग माइंड स्ट्रॉन्ग और माइंड मेकअप करते हैं। बस एक नेटवर्क मार्केटिंग में जब कोई व्यक्ति आता है तो ना वो माइंड मेकअप करके आता है और ना ही माइंड स्ट्रॉन्ग करके आता है, और इसीलिए जब उसके साथ प्रोसेस शुरू होता है सफलता का तो ये सोचता है ऐसा कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। वो घबरा जाता है और वो भाग जाता है। जैसे कुछ उदाहरण देता हूँ मैं आपको। जब एक बच्चा डॉक्टरी की पढ़ाई करता है तो उसका माइंड मेकअप होता है, उसका माइंड स्ट्रॉन्ग होता है कि मुझे हमेशा बीमार लोगों की ही इलाज करना पड़ेगा। मेरे पास लोग ठीक होकर जाएंगे लेकिन ठीक लोग नहीं आएंगे। आप सोचिए, आपके घर में कोई बीमार हो जाए और वो 1 महीना 2 महीना 6 महीना ना ठीक हो, आप ऊब जाते हो। आपका माइंड मेकअप माइंड स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन आप हॉस्पिटल में देखिए, उन डॉक्टरों को देखिए और सोचिए जो हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल अपनी पूरी जिंदगी मरीजों के बीच ही गुजारते हैं। जवानी से लेकर बुढ़ापे तक का पूरा जीवन हॉस्पिटल में गुजारते हैं। आप सोचिए, क्या वो कभी परेशान होते हैं? जबकि वो सारे लोग तो उनके लिए अजनबी हैं। वो अजनबियों की बीमारी से भी परेशान नहीं हो रहे हैं, उनके साथ रहने में परेशान नहीं हो रहे, रोज हॉस्पिटल जाते हैं, कभी परेशान नहीं होते। आप 4 दिन 10 दिन 20 दिन हॉस्पिटल जाते हो, आप परेशान हो जाते हो। आपके घर में कोई अगर बेड पे पड़ जाए तो आप परेशान हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपका माइंड मेकअप नहीं है, आपका माइंड स्ट्रॉन्ग नहीं है। आपको ये नहीं पता कि इससे लाभ क्या हो सकता है, इसलिए आपने कभी अपना माइंड मेकअप नहीं किया, माइंड स्ट्रॉन्ग नहीं किया। लेकिन डॉक्टर को ये पता है कि मुझे अच्छा पैसा इस हॉस्पिटल में रहने से आना है, इन बीमार लोगों के बीच में रहने से आना है, इन्हें ठीक करने से आना है। मेरा एक बहुत अच्छा घर, मेरी बहुत अच्छी गाड़ी, मेरे बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में जो पढ़ेंगे, मेरी वाइफ, मेरे माँ बाप के जो सपने पूरे होंगे वो इन बीमार लोगों को ठीक करके होंगे। किसी की चोट को ठीक करके, किसी की बीमारी को ठीक करके, किसी का ऑपरेशन करके। तो वो माइंड मेकअप हो जाता है उनका शुरू से, उनको परेशानी नहीं होती। जैसे माइंड मेकअप माइंड स्ट्रॉन्ग क्या है, इसको आप ऐसे समझें कि आप सड़क पर जा रहे हैं और आपके सामने अचानक कोई गड्ढा आ जाए, आपकी पूरी गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है। लेकिन वही गाड़ी आप चला रहे हैं, आप सड़क पर जा रहे हैं, आपके सामने कई गड्ढे आते हैं लेकिन आप उन्हें देख लेते हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या आपकी बॉडी, आपकी गाड़ी अनबैलेंस होती है? क्यों अनबैलेंस हो गई और क्यों नहीं हुई? गड्ढा वही है, गाड़ी वही है, आप वही हो। माइंड मेकअप और माइंड स्ट्रॉन्ग। जब आपने गड्ढा देख लिया, माइंड तुरंत मेकअप हो गया कि गड्ढा है, झटका लगेगा, गाड़ी ऊपर नीचे होगी, माइंड स्ट्रॉन्ग हो गया। और वो सब कुछ आपके साथ हुआ लेकिन अनबैलेंस नहीं हुआ। लेकिन वही जब आप नहीं देख पाते तो आपका
दिमाग अनबैलेंस होता है, फिर पूरी शरीर अनबैलेंस होती है, फिर आपकी गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है। लाइफ में यही होता है। आज कोई लेडीज माँ बनती है तो उसका माइंड मेकअप और माइंड स्ट्रॉन्ग पहले हो जाता है कि अब 9 महीने में मेरे साथ ये होगा, उल्टी होगी, पेट में दर्द होगा, पूरे शरीर में दर्द होगा, सर चक्कर आएगा। उसके घर में कोई परेशान नहीं होता, ना उसका पति परेशान होता है, ना माँ बाप परेशान होते हैं, ना ही सास ससुर परेशान होते हैं, ना वो खुद परेशान होती है, क्योंकि माइंड मेकअप है, माइंड स्ट्रॉन्ग है। उसको पता है इसके बाद ही एक किलकारी हमारे घर में घुसेगी, गूंजेगी। अगर उस किलकारी को हम सब लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो ये 9 महीने का प्रोसेस झेलना पड़ेगा। ये माइंड मेकअप हो गया कि 9 महीने के पहले कुछ नहीं हो सकता, 4 महीने में कुछ नहीं हो सकता, 5 में नहीं हो सकता, 6 में, 7 में नहीं। और दर्द लगातार बढ़ेगा। जैसे जैसे टाइम नजदीक आएगा, 9 मंथ, वैसे वैसे दर्द और बढ़ेगा। माइंड स्ट्रॉन्ग है, माइंड मेकअप है, कोई परेशान नहीं हो रहा। हॉस्पिटल में कितने लोग रोज मरते हैं, कितने लोग रोज पैदा होते हैं। डॉक्टर कभी परेशान नहीं होता किसी के मरने से, आए मेरे हॉस्पिटल में इतने लोग मर गए, मेरा हॉस्पिटल कैसे चलेगा। उसे पता है रोज मर भी रहे, रोज पैदा भी हो रहे। वो अपना हॉस्पिटल खोल के बैठा रहता है। उसे पता है मरने और पैदा होने के बीच मेरा हॉस्पिटल चलता रहेगा। माइंड मेकअप है, माइंड स्ट्रॉन्ग है। पुलिस वाला, उसे पता है मेरे पास झगड़े वाले लोग ही आएंगे, मेरे पास FIR लिखवाने लोग ही आएंगे, मेरे पास तलाक, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, ऐसे कुछ केस ही आएंगे। मेरे पास कभी कोई शादी का कार्ड लेकर नहीं आएगा, खुशियों का कार्ड लेकर नहीं आएगा जल्दी कोई। तो आप सोचो, आपके पास घर में एक दिन झगड़ा होता है, आप ऊब जाते हो, आप कहते हो यार एक दिन का कलेश अच्छा है, रोज रोज का कलेश अच्छा नहीं है। लेकिन एक वकील का तो पूरा जीवन कलेश में ही बीतता है, एक पुलिस वाले का तो पूरा जीवन कलेश में ही बीतता है। अगर वो हमारे आपके नियम पर चले कि भाई साहब एक दिन का कलेश ठीक है, रोज रोज का कलेश ठीक नहीं है, फिर तो उसका प्रोफेशन से वो पैसा ही नहीं कमा सकता। हम ऊब जाते हैं, वो क्यों नहीं ऊबता? क्योंकि उसका माइंड मेकअप है, माइंड स्ट्रॉन्ग है। हमारा माइंड मेकअप नहीं है, हमें ये पता ही नहीं कि कलेश हो सकता है, वो अचानक होता है, और हमें ये भी नहीं पता इस कलेश से कोई फायदा होगा, इसलिए माइंड स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। जीवन के हर क्षेत्र में दोस्तों, आप हीरो को देख लो, उसे पता है कि अगर मुझे अपनी फिल्म हिट करनी है, मुझे हीरो बनना है, तो मुझे विलन से लड़ना पड़ेगा, मुझे साड़ी पहन के नाचना पड़ेगा, मुझे कई बार अपनी चिता अपने सामने खुद जलवानी पड़ेगी, अपने सामने जीते जी अपना राम नाम सत्य करवाना पड़ेगा, अपना चौथा करवाना पड़ेगा। मेरे फोटो पे लोग फूल चढ़ाएंगे और मैं किनारे खड़ा होकर मुस्कुराऊंगा, क्योंकि इसी से मैं हिट होऊंगा, इसी से मुझे बहुत पैसा आएगा। तो उसका दिमाग मजबूत है और पहले से ही सारा चित्र उसके दिमाग में बना हुआ है, इसलिए वो परेशान नहीं हो रहा है। ऐसे ही दोस्तों आप कहीं भी देख लीजिए, जब तक आदमी परेशानी तब होता है दोस्तों जब उसका माइंड स्ट्रोंग ना हो, माइंड मेकअप ना हो। एक पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर है, सोचो हम लोगों के सामने कभी कोई डेथ बॉडी आ जाती है, हम लोग कितना घबरा जाते हैं। एक आदमी नॉर्मल रूप में डेथ हो जाए तब भी हम उसको छूने से, उसके पास जाने से कितना घबराते हैं। पर्सनली मैं खुद, अपनी बैंड बज जाती है। लेकिन मैं ये सोच के बहुत परेशान होता हूँ और मैं सीखता भी हूँ, समझने का प्रयास भी करता हूँ कि जो डॉक्टर पोस्टमार्टम करते हैं उनके पास तो कटी फिटी बॉडियाँ भी आती हैं, जले लोग भी आते हैं, एक्सीडेंट में मारे गए लोग आते हैं। उनके पास तो नॉर्मल मौत वाला कोई जाता ही नहीं जल्दी, उनके पास तो वही जाएगा जिसकी मौत बहुत दर्दनाक हुई हो। और फिर उस बॉडी का वो पोस्टमार्टम करते हैं, फिर भी वो पागल नहीं होते,
हम लोग एक बार शमशान घाट जाते हैं तो आकर नहाते हैं, वो कपड़ा धुलते हैं, पूजा पाठ करते हैं। वो तो दिन में पता नहीं कितने पोस्टमार्टम कर रहे हैं, तो कितनी बार वो नहाते होंगे, कितनी बार, मतलब वो दिन भर खाती नहीं होंगे, कितने अंडरवियर, बनियान, तौलिया, कपड़ा वो अपने वॉशरूम में लगातार टांगे रहते होंगे, और उनको डर नहीं लगता होगा, क्योंकि वो जब भी किसी की बॉडी खोलते होंगे वो तो बहुत दर्दनाक मौत मरा होगा। हम लोग जरा सा देखकर पूरा हिल जाते हैं, वो तो उसके एक एक अंग को फाड़ते चीरते हैं। कई बार तो 2-2 बार पोस्टमार्टम करना पड़ता है, और वो करते हैं। मतलब सोच ही हमें बहुत कमजोर बनाती है, और सोच ही हमें बहुत मजबूत बनाती है। सोच जो दिमाग से आती है, अगर माइंड मेकअप है तो सोच मजबूत होगी, अगर माइंड स्ट्रोंग है तो सोच मजबूत होगा। लेकिन अगर माइंड कमजोर है, मेकअप नहीं है, स्ट्रोंग नहीं है, तो हमारी सोच हमें बहुत कमजोर बना देगी। क्या मैं सही कह रहा हूं? वो भी तो एक इंसान है, वो क्यों नहीं डरते? उनके ऊपर भूतों लोग क्यों नहीं अपना हमला करते? उनके सपने में कोई उन्हें डराने क्यों नहीं आता? हम लोग सोचते हैं कि हम किसी को टच कर लेंगे तो फिर वो सपने में आएगा, डराएगा, पीछे लग जाएगा। उनके साथ ऐसा कुछ क्यों नहीं होता? कहीं ना कहीं माइंड मेकअप है, माइंड स्ट्रोंग है, वही उनका प्रोफेशन है। आप खेल में ले लीजिए, सचिन को पहले पता है शोएब अख्तर मुझे आउट करने के लिए गेंद फेंकेगा, छक्का मारने वाली गेंद नहीं फेंकेगा। तो सचिन तेंदुलकर क्या करते हैं? माइंड मेकअप, माइंड स्ट्रोंग, तू कैसी भी गेंद फेंक, मैं छक्का मारूंगा। सारी एनर्जी किधर लग रही है? छक्का मारने में, चौका मारने में, रन बनाने में। और शोएब अख्तर की सारी एनर्जी किस में लग रही है? विकेट लेने में। शोएब अख्तर का माइंड मेकअप है, माइंड स्ट्रोंग है कि सचिन मुझे छोड़ने वाला नहीं है, सचिन आउट होकर पवेलियन नहीं जाएंगे। तो हर कोई अपना माइंड स्ट्रोंग और माइंड मेकअप करके चलता है कामयाब होने के लिए। लेकिन नेटवर्किंग में एक व्यक्ति जब प्लान देखता है, जब उसे सपना दिखाया जाता है कि 5 साल में तुम यहां से बहुत बड़ी गाड़ी ले लोगे, 5 साल में तुम यहां से बहुत बड़ा बंगला ले लोगे, 5-10 साल काम करके तुम्हारे पास अच्छा बैंक बैलेंस हो जाएगा, तुम काम करो तो भी पैसा आएगा, काम ना करो तो भी पैसा आएगा, ये पैसा तुम्हारे साथ पीढ़ियों तक आएगा, तुम दुनिया में रहो या ना रहो तो भी ये पैसा आता रहेगा। ये सारी चीजें वो सुनकर बहुत खुश हो जाता है, और वो कहता है अच्छा इतनी सारी चीजें 5 साल में मिल सकती हैं, क्या करना पड़ेगा बताओ? फिर पता चलता है बस ये आप ज्वाइनिंग कर लीजिए, ये सामान ले लीजिए और शुरू हो आपका। इतने आसान तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हो जाती है, और यहीं पर उसका माइंड मेकअप, माइंड स्ट्रोंग नहीं हो पाता। क्योंकि आप सोचिए कि अगर कोई करोड़ों रुपया लगा के बिजनेस शुरू कर रहा है तो उसका माइंड स्ट्रोंग, माइंड मेकअप पहले से रहेगा ना, कि फील्ड में सवाल जवाब आएंगे, लोग मुझे निगेटिव करने आएंगे, उन लोगों से बचना है, मुझे अपने बिजनेस को फैलाना है, केवल एक ही जगह नहीं रखना, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाना है, अपने बिजनेस के बारे में बताना है, उन्हें डिस्ट्रीब्यूटरशिप देनी है, पूरे भारत, पूरे विश्व में अपने बिजनेस को फैलाना है, मुझे कामयाब होना है। और कामयाब होने में मुझे 5-10 साल लगेगा, हो सकता है मेरा बिजनेस कुछ दिन ना चले, फिर भी मुझे डटे रहना है ताकि मेरी गुडविल बन सके। मुझे 1 साल, 2 साल, 3 साल तो मार्केट में जमना है ताकि मेरी गुडविल बन सके। और वैसे भी कहते हैं कि अगर कोई एक व्यक्ति छोटी सी दुकान भी खोलता है तो कहते हैं गांव में कि 1 साल दुकान तुमसे केवल लेगी, 2 साल, दूसरे साल दुकान ना लेगी ना देगी, लेकिन तीसरे साल से जब दुकान देना शुरू करेगी तो पूरी जिंदगी देगी। ये एक छोटी सी दुकान के बारे में पूर्वज लोग बताते हैं कि व्यापार ऐसे चलता है। पहले साल में, पहले दिन में, पहले महीने में अगर तुम अपनी दुकान से कमाना चाह रहे हो तो फिर नौकरी कर लो, दुकान तुम्हारे लायक नहीं है।
पहले दुकान को 2-3 साल दो, फिर अगले 30 साल, अगले 60 साल, अगले 90 साल दुकान से लेते रहना। ये दुकान के बारे में। बिजनेस तो समय मांगता है, क्योंकि कोई कंपनी हो, दुकान तो एक एरिया में होती है, कंपनी बिजनेस तो पूरे भारत में आपको चलाना है, तो आपको अपनी एक गुडविल नहीं बनानी पड़ेगी कि आप इतने साल से इस बिजनेस में हो, यही काम आप इतने सालों से कर रहे हो, इसी कंपनी में कर रहे हो, इन्हीं के साथ आप डटे हुए हो। ऐसा आपको गुडविल नहीं बनाना पड़ेगा क्या? बाटा ने आज गुडविल बनाई जूता बेच के, लिबर्टी ने गुडविल बनाई, रेड एंड चीफ ने गुडविल बनाई। रेड एंड चीफ है प्योर लेदर होगा, ये केवल रेड एंड चीफ लिख सकता है, बाटा और लिबर्टी नहीं लिख सकते। सबने कुछ ना कुछ अपनी गुडविल बनाई है। आज आप अपने गली में जो मोची जूता बना रहा है उससे जूता क्यों नहीं ले लेते? क्योंकि उसकी आप गुडविल नहीं विश्वास रखते। उसको आपको लगता है कि यार गली का मोची है, भले मेरे गली में है, लेकिन पता नहीं कैसे बना रहा होगा, 3-4 महीने में उखड़ गया, साला कौन जाएगा पंगा करने। बाटा को आपने कभी देखा नहीं, लिबर्टी को आपने कभी देखा नहीं, रेड एंड चीफ को कभी नहीं देखा है। अगर आपके गली का मोची आपको 5,000 रुपए का जूता दे तो आप उसको गाली देकर आओगे, जबकि अगर उससे आप 5,000 का जूता लो तो शायद वो लिबर्टी से भी अच्छा होगा, लेकिन आप उसको नहीं दे पाओगे क्योंकि उसकी गुडविल नहीं है आपको। लेकिन जिसको आपने देखा नहीं है, जिसको आप जानते नहीं हो, लेकिन उसकी गुडविल आपने देखा है, उसके गुडविल के बारे में आपने सुना है कि लिबर्टी का जूता, बाटा का जूता, रेड एंड चीफ का जूता बहुत जबरदस्त होता है। उस शोरूम में आप जाते हो, वहां सेल्समैन आपको कहता है कि ये 1,000 का है, ये 2,500 का है, ये 5,000 का है, और आप दे आते हो। आप उससे नहीं लड़ते और आप बड़ा खुशी से देकर आते हो, हाँ 5,000 की चीज है। इसके पीछे है क्या? कहीं ना कहीं लिबर्टी का, बाटा का या रेड एंड चीफ का माइंड मेकअप, माइंड स्ट्रॉन्ग। उन्होंने ये पहले ही सोच लिया होगा कि मुझे आम मोची जैसा जूता नहीं बनाना। ये माइंड मेकअप पहले ही हो गया होगा। मुझे नंबर 1 चीज अपने जूतों में लगानी है, सस्ती चीज नहीं लगानी, अच्छी चीज लगानी है। अच्छा पैसा लेना है, अच्छी चीज लगानी है, और मुझे 5, 10, 15 साल, 20 साल मार्केट में टिकना है इसी नाम से। ये माइंड स्ट्रॉन्ग पहले ही हो गया होगा, माइंड मेकअप भी हो गया होगा और माइंड स्ट्रॉन्ग भी, कि एक दिन में बाटा का नाम नहीं होगा, एक महीने में, एक साल में नहीं होगा, 1-2 साल में वो सेल मुझे नहीं आएगी जो 10-20 साल बाद आएगी। तो 10-20 साल बाद वाली सेल अगर मुझे चाहिए तो 10-20 साल पहले टिकना पड़ेगा, और टिकने के लिए तब तक मुझे जो जो करना पड़ेगा वो सब कैसे मैं करूंगा, यही तो मुझे अपने दिमाग की मजबूती लानी है। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या मेरी बातें आपको सही लग रही हैं? लेकिन आप मुझे बताइए कि नेटवर्कर कहाँ ये सोचता है? किड लेता है, ज्वाइन होता है, और उसे लगता है कि बस अब मैं उनके पास जाऊंगा, उनके पास जाऊंगा, उनके पास जाऊंगा, उनके पास जाऊंगा, उनके पास, उनके 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 सबके पास जाऊंगा और सबको तुरंत कोई चीज सुंघाऊंगा, साका लाका बुम बुम करूंगा और सब मेरे साथ आ जाएंगे, और बस मेरा 5 साल का सपना पूरा हो जाएगा। आप एक मकान का नक्शा बनाते हो, आपका माइंड मेकअप पहले होता है ना कि जो ईंटें मैं साबुन लाया हूं बहुत सारी टूटेंगी। आपका माइंड स्ट्रॉन्ग पहले होता है ना कि मैं इतना बड़ा घर बनाना चाहता हूं तो 1 महीने में नहीं बनेगा, 1-2 साल तो मुझे देना ही पड़ेगा। अगर आप बोलो नहीं जी मैं सब कुछ ले आऊं, बस 1 मिनट में घर बना के दो मुझे, कभी बन पाएगा? या आपके सामने जब मिस्त्री आपकी ईंटें तोड़ता है तो आप कभी गुस्साते हो? क्योंकि आपके दिमाग में होता है, माइंड स्ट्रॉन्ग, माइंड मेकअप होता है, ये टूट कर घर बन रहा है, तो अगर ईंटें टूट जाए लेकिन घर बन जाए तो क्या दिक्कत है? लेकिन जब ईश्वर आपको तोड़ता है आपको बनाने के लिए, तो आपका माइंड मेकअप नहीं होता, माइंड स्ट्रॉन्ग नहीं होता, और आप कहते हो ये क्या, ये तो मैं टूट रहा हूं, मैं यहाँ बनने के लिए आया हूँ, टूटने के लिए थोड़ी आया हूँ, और मैं टूट रहा हूँ इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। बिना टूटे ईंट का घर नहीं बनता, बिना टूटे आप कैसे बनोगे? और इस दुनिया में कौन सा ऐसा सफल इंसान है जो बिना टूटे बना हो? आप मुझे बताइए। लेकिन आपका माइंड मेकअप नहीं होता, माइंड स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसलिए उस टूटने को आप बर्दाश्त नहीं कर पाते।
आपकी टीम 10 दिन नहीं बनती, आपकी टीम 1 महीने नहीं बनती, आपकी टीम 6 महीने नहीं बनती, आप छोड़ के चले जाते हो, या तो पूरी नेटवर्किंग ही छोड़ देते हो तो दूसरी कंपनी में चले जाते हो। ऐसा क्यों करते हो आप? ऐसा कोई भी क्यों करता है? क्योंकि माइंड मेकअप नहीं है, माइंड स्ट्रांग नहीं है। वो ये सोच के छोड़ रहा है कि जैसे छोड़ने से वो कामयाब हो जाएगा, या जैसे दूसरी कंपनी में जाने से उसके पास लोगों की भीड़ लग जाएगी, अच्छा आप तुम इस कंपनी में आ गए, अब तो मैं भी तुम्हारे साथ ज्वाइन हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होने वाला, बल्कि आपने अपनी गुडविल और खत्म कर ली। जो लोग आपके साथ नहीं आए ना, वही लोग अब ये कहेंगे अच्छा हुआ इसके साथ नहीं गया, मुझे तो पहले ही पता था टिकने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप टिक जाते, माइंड मेकअप रहता, माइंड स्ट्रांग, आपको पहले से पता हो कि मुझे 5-10 साल देना है, मेरा टीम बने तो भी ना बने तो भी मुझे गुडविल बनानी है कि मैं रोज फील्ड में निकलता हूं, रोज मैं 50 लोगों से मिलता हूं, रोज मैं 100 लोगों से मिलता हूं, पूरे महीने में काम कर रहा हूं। 1 साल पहले भी मैं इसी कंपनी में था, 5 साल पहले भी मैं इसी कंपनी में था, और 10 साल पहले भी मैं इसी कंपनी में हूं। ये गुडविल जिस दिन आपकी बन गई, 10 साल के बाद अगर आपकी गुडविल बन गई ना भाई साहब, 1 महीने में आपके पास 1 लाख लोग आएंगे, और 1 महीने में आपकी टीम 1 लाख लोगों की बन जाएगी। एक बार माइंड मेकअप तो कीजिए। नेटवर्किंग क्षेत्र में जो समस्याएं आती हैं उनका माइंड मेकअप कीजिए, और उनसे लड़ने के लिए माइंड स्ट्रांग कीजिए। आप पानी लेने जाओगे मिट्टी मिलेगी, माइंड मेकअप करो, माइंड स्ट्रांग करो। पानी लेने जाओगे पानी मिल जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? आप हीरा लेने जाओगे आपको हीरा मिल जाएगा, कोयला आपको मिलेगा ही नहीं जी। आप स्पेशल हो क्या? आप दुनिया से अलग हो क्या? मतलब फिर तो राम जी संघर्ष करके भगवान बने हैं, श्री कृष्ण ने रथ चला के गीता का ज्ञान दिए हैं, मोहम्मद जी, अली जी, ईसा मसीह जी, गुरु गोविंद जी, किसी को ले लो, सब संघर्ष करके भगवान और महान बने, चाहे वो गांधी हो, चाहे नेल्सन मंडेला हो। लेकिन आप तो जी करोड़ों रुपया कमाना चाहते हो, ना 5-10 साल कोई गुडविल बनाओगे, ना आपके साथ कोई संघर्ष वाली बात होगी, ना आपको कोई छोड़कर जाएगा, आपके कहते हर कोई ज्वाइन हो जाएगा, और बस ऐसे करके आप कामयाब हो जाओगे। ये तो गलत माइंड मेकअप है ना। अगर एक डॉक्टर सोचे कि मैं ठीक लोगों को ठीक करके बहुत पैसा कमाऊंगा, ये तो गलत माइंड मेकअप है। अगर किसी डॉक्टर का खून देखकर चक्कर आ जाए, फिर तो माइंड स्ट्रांग ही नहीं है। अगर सचिन ये सोचे कि शोएब अख्तर मुझे आसान गेंदे देगा, गलत माइंड मेकअप है। और अगर सचिन ये सोचे कि आसान गेंदें मुझे आएंगी या मुझे चोट नहीं लगेगी, या उतनी तेज गेंद देखकर शोएब अख्तर की सचिन भाग जाए, फिर तो माइंड स्ट्रांग ही नहीं है। सचिन क्या कहता है, बेटा तू फेंक, कैसे भी फेंक, इन स्विंग करा, आउट स्विंग करा, यार्कर करा, तू फेंक, छक्का कैसे मारना है मुझे पता है। 140 में फेंक, 200 में फेंक, 1000 स्पीड में फेंक, यही तो मेरी काबिलियत है, यही तो मैं मेहनत करके आया हूं कि तेरी 1000 की स्पीड में भी आती हुई गेंद को छक्का कैसे मारूं। और जब वो मारता है और कमेंटेटर कहता है 140 की स्पीड में गेंद, और सचिन ने मारा उस पर छक्का, सारी जनता बैठकर नहीं खड़े होकर ताली बजाती है, क्योंकि सचिन का माइंड मेकअप है, सचिन का माइंड स्ट्रांग है। ना वो स्पीड से डरेगा और ना वो आसान गेंद की उम्मीद करेगा। माइंड मेकअप है, माइंड स्ट्रांग है। और वहीं शोएब अख्तर जब सचिन का कई बार विकेट ले लेते हैं, तो वही जनता जो सचिन के लिए खड़े होकर ताली बजा रही थी, वो अब शोएब अख्तर के लिए खड़े होकर ताली बजाती है, क्योंकि शोएब अख्तर ने सचिन को आउट कर दिया है। लेकिन शोएब अख्तर कैसे कर पाते होंगे ऐसा? माइंड स्ट्रांग, माइंड मेकअप। एक नेटवर्कर को भी ये माइंड मेकअप सबसे पहले करना पड़ेगा कि भैया पहले तो मुझे 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 180 दिन खूब नो सुननी है। जब मैं महीने में 300, 400, 500 नो सुनूंगा, जब मैं खूब नो इकट्ठा कर लूंगा, तब मुझे यस मिलना 100% पक्का हो जाएगा। एक संतरे में आप कितना जूस निकालोगे? एक संतरे में 1 लीटर जूस निकलेगा। हाँ, 5 किलो संतरा लाओ तो 1 लीटर जूस निकल सकता है। ये माइंड मेकअप कर लो। 1 किलो दूध में 200 ग्राम खोया निकलेगा,
अगर ये आप सोच रहे हो फिर तो आपका माइंड मेकअप सही है। 200 ग्राम दूध में 1 किलो खोया निकलेगा, ये कैसा माइंड मेकअप है भैया? ये तो माइंड मेकअप गलत है, फिर तो आपका माइंड मेकअप सही नहीं है। आप दूध को खोया बनाने जा रहे हो और दूध कम हो रहा है और आप परेशान हो रहे हो, फिर तो आपका माइंड स्ट्रोंग ही नहीं है। अरे दूध कम होगा तभी तो खोया बाहर आएगा, इसमें घबराने की बात नहीं है, मुस्कुराने की बात है। इतना जल्दी नेटवर्किंग में मैं क्या देखता हूं, 1 हफ्ते रिजल्ट नहीं आया, व्यक्ति परेशान होकर घर में बैठ जाता है, हम तो जी निगेटिव हो गए। मेरा आप लोगों से कहना है, जो ये वीडियो मेरी सुन रहे हैं, पहले तो अपना माइंड मेकअप और माइंड स्ट्रोंग कीजिए। फिर जिन लोगों को आप ज्वाइन कराते हैं, जिनको आप सपने दिखाते हैं कि ये सपने पूरे हो जाएंगे, उनका भी माइंड मेकअप और माइंड स्ट्रोंग कीजिए। अगर खुद कर पाए तो, और अगर ना कर पाए तो ऐसे मीटिंग, सेमिनार, डिप्लोमा में लाएं जहां उनके माइंड को मेकअप भी कराया जा सके और उनके माइंड को स्ट्रोंग भी कराया जा सके। ये प्रोसेस है। शुरू में आपको खूब नो मिलेगी, एक भी यस नहीं मिलेगी, लेकिन उसी नो में बाद में यस मिलना शुरू होगी। फिर आपकी टीम बनेगी, फिर टीम टूटेगी। ये माइंड मेकअप पहले दूध के दांत टूटते हैं ना, जब किसी बच्चे के आपके दूध के दांत टूटते हैं तो आप परेशान होते हो? नहीं होते ना, क्योंकि माइंड स्ट्रोंग है, इसलिए आप परेशान नहीं होते। माइंड मेकअप है। आपका बच्चा 2-3-4 साल का होता है, आप कहते हो दांत टूटने का समय आ गया है। ऐसे ही जब आपकी टीम बने ना, या जब आपको नो मिले तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब नो मिले तो आप सोचो कि अब यस मिलने का समय आ रहा है, मैं ज्यादा नो सुन रहा हूं तो जल्दी मुझे यस मिलने का समय आ रहा है। और जब आपकी टीम बने तो आप ये समझ लेना कि इसमें से अब जो पानी होंगे वो उड़ेंगे और जो खोया होगा वो रुकेंगे। और दूध के दांत तो टूटेंगे। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 7वीं, 8वीं, आपके मुंह में बचपन में कितने दांत आते हैं? 32 नहीं आते, 20-25 तो आते होंगे, 15-20 तो आते होंगे, वो सब टूटते हैं एक बार। फिर दूसरी बार वो 15-20 भी आते हैं और जो 32 में बचे हैं वो भी आ जाते हैं, जो 60 साल तक चलते हैं। या जैसे आप ब्रश पेस्ट करते हो उस हिसाब से चलेंगे। इसी प्रकार से आपको मानना है कि 5 साल में कई बार परिस्थितियां ऐसी आएंगी जो मुझे तोड़ेंगी। कई परिस्थिति, माइंड मेकअप, आपके घर, आप जेएमबीडी ज्वाइन करोगे, आपके घर में कोई नाराज नहीं होगा। जब आप 12 बजे तक रोज जेएमबीडी शुरू करोगे, रोज जेएमबीडी आप 12 बजे तक मीटिंग करोगे, प्लान दिखाओगे, तब आपके घर में नाराज होना लोग शुरू होंगे। और जब आपके घर में नाराजगी होने लग जाए, समझ लो अब मैं सही से जेएमबीडी करना शुरू कर रहा हूं। जब तक आपके घर में कोई नाराज नहीं हो रहा, आप समझो आप सही जेएमबीडी कर ही नहीं रहे हो। फिर आप भाप बनने वाला आग आपके अंदर नहीं है, आप तो गुनगुने हो, क्योंकि आप 7-8 बजे घर में घुस जा रहे हो, दोपहर के खाली समय किसी से बात कर ले रहे हो। इससे आपको 1 करोड़ रुपया महीना नहीं आएगा। जो सपना आपने देखा है ना, वो सपना सही से काम करने से आएगा। वो सपना केवल जेएमबीडी को ज्वाइन करने से नहीं आएगा। अगर 1000 साल से कुतुब मीनार खड़ा है तो जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। ताजमहल को बनने में 22 साल लगे हैं। एक दिन में झोपड़ी बनती है, 1 साल में मकान बनता है, लेकिन महल 22 साल लेता है। 2 साल में नहीं बनता कि 1 महीने में झोपड़ी बन गई तो 1 साल में मकान बन जाएगा, तो 2 साल 3 साल में ताजमहल खड़ा हो जाएगा। नहीं, नक्काशी होगी उसमें। आपको हार्ड वर्क करना होगा। करोड़ों कमाना चाहते हो, हजारों कमाने नहीं आए हो। आज आप रात में 12 बजे तक मेहनत नहीं करोगे, कल आपकी टीम कैसे 12 बजे तक मेहनत करेगी? आज आप परेशानी भरी बातें कर रहे हो तो कल आपकी टीम भी परेशानी भरी बातें करेगी, परसों उसकी टीम भी परेशानी वाली बातें करेगी। फिर जब सारे लोग परेशानी वाली बात कर रहे हो, सब 8 बजे घर में घुस रहे हो, तो 12 बजे तक कौन मेहनत करेगा? माइंड मेकअप कीजिए, माइंड स्ट्रोंग कीजिए। सोना कम करना पड़ेगा। 5 साल 10 साल जागना ज्यादा है, भागना ज्यादा है, और सुख सुविधाओं को त्यागना ज्यादा है। 5 साल कोई होली, कोई दिवाली, कोई रक्षाबंधन, कोई ईद, कोई बकरीद नहीं मनाना, क्योंकि 5 साल के बाद हर दिन होली होगी, हर दिन दिवाली होगी, हर दिन ईद होगा, हर दिन बकरीद होगा, हर दिन रक्षाबंधन होगा। 5 साल कोई संडे नहीं, क्योंकि 5 साल अगर हमने सही से काम कर लिया तो 5 साल के बाद हर दिन संडे होगा।
इसका माइंड मेकअप करना पड़ेगा, इसका माइंड स्ट्रोंग करना पड़ेगा आपको, तभी आप ये दर्द झेल पाओगे। अगर माइंड मेकअप, माइंड स्ट्रोंग नहीं होगा तो आप करोड़ों नहीं कमा पाओगे। बहुत सारे लोग नेटवर्किंग में आए और गए, लेकिन जिन्होंने अपना माइंड मेकअप कर लिया, माइंड स्ट्रोंग कर लिया कि कितने भी नो मिले मैं यस वाले लोग खोज लूँगा, कितनी भी बार टीम टूटे मैं फिर नई टीम बना लूँगा, मैं रात में 12 बजे तक भागूंगा, मैं 5 साल कोई दीपावली, होली, ईद, बकरीद, रक्षाबंधन, नया साल, लोहड़ी कुछ नहीं मनाऊंगा। जिन्होंने अपना माइंड मेकअप कर लिया, माइंड स्ट्रोंग कर लिया कि घर में तो कलेश होना है, लेकिन अगर 5 साल कलेश करने से जिंदगी भर का कलेश खत्म हो जाए तो मैं ये कलेश करने को तैयार हूं, लेकिन मैं जीएमबीडी नहीं छोड़ूंगा, मैं घर वालों को समझाऊंगा। जिन्होंने अपने माइंड को स्ट्रोंग कर लिया, जैसे एक लड़की की जब विदाई होती है तो उसका माइंड मेकअप है कि शादी के बाद मुझे अपने घर में नहीं रहना, मायका छोड़ के जाना है, ससुराल में जाना है, माइंड मेकअप है और माइंड स्ट्रोंग है, रोते रोते ही जाना है। पिता को भी पता है, मम्मी को भी पता है, बेटी को भी पता है, भाई को भी पता है, तो सब रो रहे हैं, लेकिन कोई उसे वापस घर में नहीं ला रहा है। भाई अगर इतना रो रहे हो, इतना उसके जाने से दुखी है आप सब, या वो दुखी है तो ना जाए, घर में ले आओ। लेकिन माइंड मेकअप है, फ्यूचर मायके में नहीं है, फ्यूचर ससुराल में है, इसलिए रोते हुए सब उसको आगे ले जा रहे हैं। मैंने आज तक कभी नहीं देखा है कि कोई रोते हुए अपनी लड़की को वापस घर में ले आएगी, भैया मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगा, इसकी मम्मी बहुत रो रही हैं, शादी वादी कर दी, चलो ठीक है लेकिन अभी यहीं रहेगी, ऐसा। और आज तक कोई लड़की खुद भी नहीं आई, वो कितना भी अपने पापा को पकड़ के रोए, कितनी भी मम्मी को पकड़ के रोए, भाई को पकड़ के रोए, बहन को पकड़ के रोए, लेकिन वो एक चीज जानती है कि ये कोई मेरा हाथ खींचकर घर में नहीं बिठाएंगे, सब मेरा हाथ खींचकर गाड़ी में बिठाएंगे। ये माइंड मेकअप है और माइंड स्ट्रोंग है। तो अगर हमारा फ्यूचर ससुराल में है, रोते हुए हम दूसरे के घर जा सकते हैं, वहां पे अपने रहना सीख सकते हैं, जीना सीख सकते हैं, एडजस्ट करना सीख सकते हैं, तो जहां से हमें कामयाबी आती है, जहां से हमें बहुत बड़ी सफलता आती है, क्या उसके लिए हम रोते हुए कोई काम नहीं कर सकते? क्या वहां हम एडजस्ट करना नहीं सीख सकते, जहां कामयाब होने के बाद जिंदगी भर फिर हमें एडजस्ट ही ना करना पड़े? क्या वहां पे हम सामंजस्य बिठाना नहीं सीख सकते? दोस्तों अगर आपको डायमंड बनना है, करोड़ों कमाने हैं, 12 महीने के 12 करोड़ कमाने हैं, 12 महीने के 12 अरब कमाने हैं, जो सपना आपने प्लान देखते समय देखा है उसे सच में हकीकत में बदलना है। मतलब आपके पेट में जो बच्चा आया है उसे वास्तविक रूप में आपको जन्म देकर बाहर लाना है, तो 9 महीने का दर्द सहने का माइंड मेकअप भी कर लो और माइंड स्ट्रोंग भी कर लो। अगर आपके पास जमीन है, घर है और उससे अच्छा घर बनाना है तो उसे एक बार तोड़ने के लिए माइंड मेकअप भी कर लो और कहीं और रहकर उसे बनवाने के लिए माइंड को स्ट्रोंग भी कर लो। जिंदगी में या तो 60 साल टूट टूट कर जियो, या तो जिंदगी के 60 महीने ऐसे टूट जाओ कि जिंदगी में फिर कभी टूटने की जरूरत ना पड़े। आपके आने वाली पीढ़ियों को, आपको बुढ़ापे तक कभी पैसे के लिए टूटने की जरूरत ना पड़े, और फिर रोज पसीना बहाओ मस्ती में, क्योंकि आपको हस्ती बनना है, जबरदस्ती में नहीं। जबरदस्ती से काम करने वाला कभी हस्ती नहीं बनता सर। इस पर एक मैं बहुत बड़ी वीडियो बहुत जल्दी आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा, मस्ती हस्ती जबरदस्ती। थोड़ी सी बात आज इस पे कर रहा हूं। अमिताभ ने साड़ी पहनी सर, मस्ती में पहनी, जबरदस्ती नहीं पहनी, इसलिए मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है पिक्चर सुपर डुपर हिट हुई। एक हीरो अपनी चिता भी जलवाता है तो मस्ती में, जबरदस्ती नहीं। कोई लड़की ससुराल जाती है तो मस्ती में रोती है भाई साहब, जबरदस्ती नहीं रोती। आप जिस भी एक राजनीतिज्ञ घर घर जाकर वोट मांगता है तो मस्ती में जाकर वोट मांगता है ना, किसी झोपड़ी में जाके खाता भी है तो मस्ती में खाता है, जबरदस्ती थोड़ी करता है। सचिन क्रिकेट में शोएब अख्तर को या मुथैया मुरलीधरन को या किसी को भी झेल रहा है तो मस्ती में झेल रहा है, जबरदस्ती नहीं। मस्ती में झेल रहा है और मस्ती में खेल रहा है, इसलिए खिलाड़ी बन के करोड़ों कमा रहा है। नौकर हर काम जबरदस्ती करता है, इसलिए कभी हस्ती नहीं बन पाता। जिंदगी में ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो माइंड मेकअप करो, माइंड स्ट्रोंग करो, मस्ती में करना, जबरदस्ती में नहीं।
जबरदस्ती करने का मतलब जिस दिन आप सोचो आपके घर में लड़ाई होती है और खाना जबरदस्ती बनता है, उस दिन उसमें कितना भी अच्छा कुछ भी डाल दो, स्वाद नहीं आता ना। लेकिन आप देख लो लंगर का खाना, जिसमें उतने मसाले, लहसुन, प्याज, कुछ भी सब कुछ उतना नहीं पड़ता, लेकिन वो बनाने वाले मस्ती में बनाते हैं, गाते हुए, हंसते हुए, जयकारा लगाते हुए, कितना अच्छा स्वाद आता है। जो बच्चा मस्ती में पढ़ता है वो टॉप करता है, एक दिन वो हस्ती बन जाता है, और जो जबरदस्ती पढ़ता है वो साला पास भी नहीं हो पाता। तो 5 साल आपको जो भी दर्द लेना है, वो कोई भी दर्द हो, नो मिले मस्ती में सुनो, 100 नो, 200 नो, 1 करोड़ नो सुनने से 1 करोड़ महीना आने लगे तो मस्ती में 1 करोड़ नो सुन लो ना, क्या दिक्कत है। टीम टूट रही है, मस्त रहो, जबरदस्त रहो। जब टीम टूटने के बाद भी आप मस्त और जबरदस्त रहोगे, टीम